हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। बीएड एंट्रांस 2021 2 दिन बाद है और ये प्रैक्टिस टेस्ट है 15वां नंबर का। तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम यूटिलाइज कर सको। ज़्यादा फोकस अब सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट और अपने उन पे करना, जो आपका रिवीजन है उस पे करना। फालतू का एक्स्ट्रा पढ़ के अभी अभी कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको पहले जो आपने पढ़ा है, जो आपके पास है, उसको आप पक्का कर लो कि जो मेरे पास है वो मेरे पास है। ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता यार कि हर बंदा जो वो हर बुक पढ़ के चला जाए। जो आपके पास अवेलेबल मटेरियल हो आप उसको अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है। और बस जीत हासिल करके जाएं, सीधा एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करके आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने लिया था, इसमें इन्होंने भाग लिया था। तो एक इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये हमें पता है कि इसका आयोजन जो था शिकागो में हुआ था। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। लैंड ऑफ मैपल लीफ का देश किसे कहते हैं? सेकंड ऑप्शन नंबर ख, कनाडा को कहते हैं। जापान को कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, निप्पन या सुकुमारों का देश भी इसी को कहा जाता है। चमगादड़ों का देश चीन। ठीक है। चलो, भारत का सर्वप्रथम हमला करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसका ही जो गुलाम था वही बना था आगे जाके, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। जैनियों को समर्पित दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? दिलवाड़ा मंदिर हमारे माउंट आबू राजस्थान में। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज़ में जाती है? इथाइलिन गैस को यूज़ होती है फलों को पकाने में। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक क्या है? नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आते हैं हमारे हीलियम आता है, उसके बाद आता है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन जिसको कहते हैं, वो कहाँ दिया था? यानी कि उन्होंने फर्स्ट अपना उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिया था। जैन धर्म के प्रथम प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के ऋषभदेव। 23rd नंबर के कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24th नंबर के कौन थे? महावीर जैन। इन मूल अधिकारों में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? 9th का ऑप्शन नंबर डी, संविधान उपचारों को अधिकार, यानी कि जो हमारे रिट्स हैं ना, रिट्स वगैरह हैं, आर्टिकल नंबर 32, उसको कहा था उन्होंने आत्मा और हृदय। चलिए अगला, निम्नलिखित में से भारत के लिए मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अच्छा, मतलब कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? वो कौन थे हमारे? एक ही थे हमारा एम हिदायतुल्ला जी। इन्होंने हमारे राष्ट्रपति भी रहे थे और हमारे चीफ जस्टिस भी रहे थे। भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला हमारा अरावली। कौन सा ग्रह पानी में डूबे जाने पर तैरता रहेगा? कौन सा है भाई? जो गैस से बना होगा वो पानी से वो तैरता रहेगा, यानी कि हमारा शनि ग्रह है। नेक्स्ट है हमारा राज्य अपहरण नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड कर्जन। 13 का ऑप्शन नंबर क, लॉर्ड डलहौजी है इसमें। डॉक्टर, अच्छा हाँ, डॉक्टर लैब्स लिखा था लॉर्ड डलहौजी। और उसके बाद भी जो 1890 से 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके लिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। वित्त विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? 14 का ऑप्शन नंबर क, लोकसभा में हमारा जो हमारा वित्त विधेयक है वो पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम संख्या, सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कल हमने लोकसभा की देखी थी 552 और आज हम देखेंगे राज्यसभा की। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15 का ऑप्शन नंबर घ, 300। अगला, बाबा कांशीराम किस व्यक्ति ने पहाड़ी गांधी की संख्या दी थी? मतलब बाबा कांशीराम को किसने पहाड़ी गांधी की संज्ञा दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और सिंधी गांधी किसने दी थी? सरोजनी नायडू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के क्वेश्चन। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? पढ़ा नहीं जाता में हमारा कृतवाच्य। अगला है, प्राचीन नागरी लिपि का विकास कब हुआ? प्राचीन जो नागरी लिपि है इसका विकास कब हुआ? कुछ मेरे को डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, चलो कोई बात नहीं। को ऑप्शन इसका 8वीं सदी में। हिमाचल प्रदेश में कितनी प्रकार की पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं? अनेक प्रकार की पहाड़ी बोलियाँ यानी कि डायलेक्ट्स बोली जाती हैं। तो 19 का ऑप्शन नंबर है घ, 16 प्रकार की। जिसका नाम न हो वह क्या कहलाता है? गुमनाम। 18 का ऑप्शन नंबर ग है, अनाम। जिसका नाम ही ना हो वो गुमनाम, जो मतलब छुपा हुआ तो उसको गुमनाम। अगला है, जिन शब्दों को कभी अर्थ नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं? जिनके कभी अर्थ नहीं बदलते उनको कहते हैं हम पारिभाषिक शब्द। अगला है, हजारों टांकी रहकर महादेव बनते हैं का अर्थ क्या है?
हजारों टंकी सहकर महादेव बनते हैं, इसका अर्थ क्या है? 22 का ऑप्शन नंबर ख, कष्ट के बिना महत्व नहीं मिलता। अगला है सुर खाब के पैर लगना, अब इसका क्या मतलब है? 23 का ऑप्शन नंबर घ, विशिष्टता होना। अगला है भाषा की कौन सी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते? तो वर्ण के या शब्द के, वर्ण के या स्वर के टुकड़े नहीं हो सकते। 24 का ऑप्शन नंबर क, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। प्रत्युत्तर की संधि विच्छेद करें, अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम? 25 का ऑप्शन नंबर ख, प्रति जमा उत्तर। नेक्स्ट है जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको मतलब टाइम वेस्ट ना हो। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्तियों की लेखिका हैं, अब इनकी लेखिका कौन है? 26 का ऑप्शन नंबर हमारा ग, महादेवी वर्मा जी। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, किसकी बारे में कहा गया था? ये महात्मा गांधी जी के बारे में कहा गया था। छाती पर सांप लौटना का मुहावरे का क्या अर्थ है? छाती पर सांप लौटना। 28 का ऑप्शन नंबर ग, ईर्ष्या से जलना। 2 सप्ताह में एक बार होने वाला के लिए एक शब्द, साप्ताहिक। 2 सप्ताह में नहीं, अगर 2 सप्ताह में दिया गया है, 1 सप्ताह में साप्ताहिक और 2 सप्ताह में पाक्षिक। छ का उच्चारण कहाँ से होता है? छ का उच्चारण होता है हमारा तालु से। अत्यंत अधिकतर सजावट अभ्यास में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो 31 का ऑप्शन नंबर क, सजावट। निम्न में से शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, प्रत्यय लगा हुआ इसमें बताना है हमने। 32 का ऑप्शन नंबर हमारा ख, पढ़ाई। चलिए भाई इंग्लिश करते हैं हम। टू टेक स्टॉक ऑफ, अब इसका क्या मतलब है? टू टेक स्टॉक ऑफ। 33 का ऑप्शन नंबर बी, टू सर्वे। टू रूल द रूस्ट, अब इसका क्या अर्थ है? टू रूल द रूस्ट, इसका अर्थ है टू डोमिनेट। नेक्स्ट है हमारा एक्लीज हील, ये मेरा सबसे फेवरेट इडियम है। एक्लीज हील यानी कि किसी का कमज़ोर पक्ष। 35 का ऑप्शन नंबर आएगा हमारा डी। एंड वंस वल्नरेबल और ससेप्टेबल, क्या है? ससेप्टेबल स्पॉट, ऐसी जगह जहाँ पे वो सबसे वीक पॉइंट है उसका। टू कॉल अ स्पेड, इसका क्या उत्तर है? 36 का ऑप्शन नंबर सी। टू स्पीक प्लेनली विदाउट मिंसिंग वर्ड। नेक्स्ट है टू वरी द हैचेट, इसका क्या मतलब है? 37 का ऑप्शन नंबर बी, टू मेक पीस। नेक्स्ट देखते हैं हम। द लाइन स्पैंग डैश द काउ, अब लाइन ने झपटा मारा काउ के ऊपर, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए, अपॉन। मोहिनी रिजेंबल डैश हर मदर, इसका क्या मतलब है? 39 का ऑप्शन हमारा डी, नन ऑफ दिस। अगला है यू आर एडवाइज टू लर्न दिस लेसन वर्ड डैश वर्ड, वर्ड टू वर्ड आएगा यहाँ पे, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए, वर्ड फॉर वर्ड या वर्ड टू वर्ड, इसमें चेक कर लेना। टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। 41 का इन लिटरेचर आएगा यहाँ पे। द पुलिस मैन सर्च डैश माई पॉकेट। 42 का ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है रीन का मतलब क्या होता है? मतलब शासन, तो 43 का ऑप्शन आएगा हमारा डी, द टू रूल। प्लेकेट, अब इसमें कर रहे हैं हम सिनोनिम्स। प्लेकेट, अब प्लेकेट का क्या मतलब है? 43 का ऑप्शन नंबर डी, 43 44 का देखना, 44 का बी है ना, स्मूथ एंड पेसिफाई। प्रोलिफिक का क्या मतलब है? 45 का सी, फर्टाइल, जो मतलब आगे आगे बढ़ता जा रहा है। यूनानिमस मतलब एक सर्व सहमति से, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए, शोइंग कंप्लीट एग्रीमेंट। मीगर होता है थोड़ा, तो इसका क्या आएगा? 47 का ऑप्शन नंबर बी, स्कैंटी मतलब कम मात्रा में। इसमें बताना मिस स्पेल्ड कौन सा है? 48 का ऑप्शन नंबर बी है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये खुद करते रहना। हम देखते हैं 57 का, सौर विकिरणों में किस घटक के हमारे शरीर पर पकड़ने से स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है? तो परवैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। 57 का ऑप्शन नंबर ख। कौन सी अधातु तरल रूप में पाई जाती है? ब्रोमीन इज द नॉन मेटल विच कैन लिक्विडेट इट्स रूम टेम्परेचर। बर्फ में लगने वाली तार कौन सी होती है? टंगस्टन। नेक्स्ट है दूरबीन का आविष्कार किसने करा था? 60 का ऑप्शन नंबर क, गैलीलियो। सोने की शुद्धता को किससे प्रभावित किया जाता है? कैरेट। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड ना, CO होती है ना। 62 का ऑप्शन नंबर ग, यस। चलिए एल्यूमिनियम धातु के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? एल्यूमिनियम, 63 का ऑप्शन नंबर ग, बहुत हल्की धातु है। लोहे के ऊपर जिंक का विद्युत लोपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन होता है, इससे क्या होता है? 64 का ऑप्शन नंबर ग, लोहे का जंगीकरण रोका जाता है। आता है भाई क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन में कौन सी मेटल होती है? जिंक मेटल होती है। ठीक है, चलो बाकी मैं आपको क्वेश्चन खुद करने को देता हूँ, आंसर बताता हूँ। 65 का घ, 66 का क,
67 का ख, 68 का ग, 69 का ग, 70 का ख, 71 का क, 72 का क, 73 का ग, 74 का क, 75 का ग, 75 का ग है ना, 76 का ख, 77 ख, ठीक है। 78 का आएगा ग, 79 ख और ये ग। चलिए ये हो गया आपके। ऑल द बेस्ट सबको, इनको सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।